पीर को लाहौर में कॉलेज की तालिबा के साथ मुबैना रेप की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसमें दावा किया गया कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड ने कॉलेज की एक तालिबा को रेप का निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद लाहौर में तलबा सड़कों पर निकल आए थे और उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर यह गलत खबर भी फैलाई गई कि मुतासरा तालिबा का इंतकाल हो गया है और कॉलेज इंतजामिया वाक़े को छुपाने के लिए मुतासरा तालिबा के अहले खाना पर दबाव डाल रही है। साथ ही इल्ज़ाम भी लगाया गया कि इंतजामिया ने वाक़े की CCTV फुटेज भी डिलीट कर दी है और दूसरी जानिब कॉलेज इंतजामिया मुसलसल कहती रही कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और पंजाब पुलिस भी मुसलसल ये दावा करती रही कि ऐसा वाक़या हमारे सामने नहीं आया है। अगर किसी के पास इस हवाले से कोई मालूमात हैं तो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसकी तहकीकात करें। मगर ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मुजाहिरीन का इश्तियाल मज़ीद बढ़ गया और एहतजाज का दायरा पंजाब के दीगर शहरों तक फैल गया। और इस सारे वाक़े का संगीन पहलू मुजाहिरों के दौरान सामने आने वाला पंजाब के सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का वो बयान था। वज़ीर तालीम ना सिर्फ तलबा के एहतजाज में पहुँचे बल्कि उन्होंने तालिबा के साथ ज्यादती की अफवाहों की बगैर किसी तहकीक के तस्दीक भी कर दी। पंजाब कॉलेज वालों को भी ये कह रहे किसी बच्चे की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई तो आई विल टेक इट। इन्होंने अपनी बहनों के लिए आवाज उठाई। तस्लीम करते हैं कि वाकया हुआ है। सर मेरी समझ के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। इसके अलावा पंजाब के वज़ीर तालीम ने यह दावा भी किया था कि मुतालिका कॉलेज इंतजामिया ने इस वाक़े की CCTV फुटेज डिलीट की है, जिसकी वजह से उन्होंने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के। तो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टंग, ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पंजाब के वज़ीर तालीम के इस बयान से एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ गई थी और सोशल मीडिया पर खबरें ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने लग गईं। मंगल को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाक़े की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी और इस दौरान पुलिस ने भी उस सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया था जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। इसके अलावा जिस बच्ची का नाम लेकर यह खबर फैलाई जा रही थी उसके वालिद और चचा भी सामने आए। लाहौर पुलिस की ASP शेरबानो नकवी के साथ एक वीडियो बयान में उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची के साथ ज़्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया, बल्कि वो घर में गिरने की वजह से अस्पताल में दाखिल थी। लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो ICU में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पर वो 7 दिन एडमिट रही हैं। जबकि आज वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे वाक़े को फेक न्यूज़ करार दे दिया और कहा कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया। सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाई गई। एक वाकया सरफेस किया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को रिपोर्ट मिली कि पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहां पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाकया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन रिस्पॉन्ड किया। बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाकया हो गया है और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्जामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गई जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लफ पर मबनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज़ ने वाक़े से मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाने में PTI के मुलविस होने का इशारा देते हुए कहा कि बार बार एहतजाज की कॉल्स नाकाम होने के बाद उन्होंने एक निहायत ही ख़तरनाक और घटिया मनसूबा बनाया है। पंजाब हुकूमत इस वाक़े की जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं। हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए। FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है। जो इन्वॉल्व है, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। जबकि मरियम नवाज़ ने पंजाब के वज़ीर तालीम की तरफ से बगैर तहकीक के पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने के फैसले को भी गलत करार दिया।
मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। जबकि आज पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वाक़े की तस्दीक के हवाले से दिए गए अपने बयान की भी तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया है, लेकिन उन्होंने अपने पुराने बयान में साफ अल्फाज में कहा था कि उनकी समझ के मुताबिक ये वाक़या हुआ है। मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे गया स्टूडेंट्स को पैसिफाई करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, समझाने के लिए कि हमने जलाओ गिराओ नहीं करना, हमने अगर कोई इंसिडेंट इस तरह का है तो उस पर बैठ के बात करनी है। बट ये मैंने नहीं कहा, क्योंकि डिफरेंट लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्होंने अपनी मर्जी से क्लिप्स चलाने होते हैं। मैंने ये कहा कि बच्चों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो वीडियोस डिलीट की गई, कॉलेज का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वीडियोस डिलीट नहीं की गई और वो मौजूद हैं, और इस पे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंक्वायरी कमेटी बन गई जिसकी आज रात को 48 आवर्स एंड हो रहे हैं और सारी फाइंडिंग सबके सामने आ जाएंगी। अच्छा, यही बताते जाएं कि कॉलेज की जो आपने रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की थी वो कल से बहाल हो जाएगी, ये कब तक होगी? ये रजिस्ट्रेशन जो है वो मुअत्तल करने का अमल भी इस वजह से ताकि उन बच्चों को भी ये यकीन हो कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही। तो मैं समझता हूँ कि जो इंक्वायरी कमेटी की आज फाइंडिंग्स आएंगी, अगर उसमें कॉलेज गिल्टी नहीं है तो उनकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बहाल हो। ये तस्लीम करते हैं कि वाकया हुआ है। सर मेरी समझ के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। आज लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती की गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज हो गया है, जबकि गलत मालूमात फैलाने की तहकीकात के लिए FIA की 7 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। जबकि इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आज ये बयान भी सामने आया है कि पुलिस ने तलबा को मुश्तइल करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मरियम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्ची के रेप की खबर को झूठा करार देते हुए ये भी कहा कि बच्ची मीडिया पर आना चाहती थी, लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पर आए। बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्जामात लगे। इस बात की तहकीक और तफ्तीश बहुत अहम है कि बच्ची का रेप हुआ था या नहीं और कौन कौन इस खबर को फैलाने में मुलव्विस है। मगर मरियम नवाज़ साहिबा को ये पता होना चाहिए कि रेप एक जुर्म है, एक संगीन जुर्म, और इस जुर्म का शिकार होने वाला कोई भी शख्स पाक साफ होता है और इंसाफ का मुस्तहिक होता है। इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सहाफ़ियों को तनबीह की कि कोई शोर या बदतमीज़ी नहीं करेगा। फिर उन्होंने सहाफ़ियों को नौकरी की धमकी दी। जब उनका 15 सेकंड का क्लिप वायरल हुआ तो उन्होंने खुद अपना 56 सेकंड का क्लिप पोस्ट किया और लिखा कि यह है आज का पूरा क्लिप। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग में चली गई। बाद में देखा तो पता चला कि मैंने कोई धमकियां और गुस्ताखी की है। बड़े बड़े सहाफ़ी भी एडिटेड क्लिप का शिकार हुए। हाथ जोड़कर डिसिप्लिन और खामोशी की रिक्वेस्ट कर रही थी। ओहदों की बजाय हमेशा इज्जत कमाने की कोशिश की। मगर देखिए खुद अपने अपलोड किए गए क्लिप के मुताबिक अज़मा बुखारी कैसे हाथ जोड़कर मगर सहाफ़ियों को धमकी दे रही। बात ये है कि ये हाइपर एक्टिव नहीं होना, ये चीज पंजाब की रेस्पॉन्स है, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। जहाँ करके खड़े होकर भी आप शुरू हो जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली होनी चाहिए, आखिरी नहीं, और मेरी इज्जत भी आप और आप लोगों की अपनी तो है ही है, तो मेरी इज्जत भी आपके हाथ में। मेरे हाथ जुड़े हैं भाई, मेहरबानी करना। और क्या करें, मैं भाइयों तुम लोगों के साथ तो 2 दफा हाथ जुड़े हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक, मैंने कभी किसी की शिकायत नहीं की, मैंने कभी किसी को, आपने जो भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया मैंने हमेशा बर्दाश्त किया बड़ी बहनों की तरह। लेकिन अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। मेहरबानी। अब हाथ जोड़कर करें या बुलंद आवाज़ में करें, आप तमीज़ से करें या बदतमीज़ी करके करें, आप होती कौन हैं सहाफ़ियों को नौकरी की धमकी देने वाली, ये कहने वाली कि आप उन्हें स्पेयर नहीं करेंगी, ये कहने वाली कि आपकी शिकायत का मतलब है कि उनकी नौकरी जा सकती है। ओहदों पर पहुंचकर लोगों के रवैये कैसे बदल जाते हैं। आप इन्हीं कैमरामैन, इन्हीं रिपोर्टर्स के हामी होते हैं, इनकी सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, या आपका मौक़िफ़ पेश करें, टीवी चैनल्स तक पहुंचाएं और टीवी चैनल्स फिर आपका मौक़िफ़ नशर करें, इसके लिए आप हर वक्त इनके साथ खड़े होते हैं। मगर ओहदों पर जाकर आपकी चीफ मिनिस्टर के सामने वो शोर ना करें, सवाल ना करें, उस पर आप नौकरी की धमकी देते हैं। आप चाहे हाथ जोड़कर करें या फिर बुलंद आवाज़ में करें, तमीज़ से करें या बदतमीज़ी के साथ करें, बात तो यही है कि आप धमकी दे रही थी जो आपको नहीं देनी चाहिए थी। आपने ट्वीट में जो पूरा क्लिप शेयर किया है वो हमने आवाम को दिखाया है और वो साफ बता रहा है कि आप क्या कर रही थी।